नमस्कार, मैं मनीष कुमार दुबे एडोलॉप एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड संस्था में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे बीच एक ऐसे मेहमान आए हुए हैं जो कि पेशे से शिक्षक और जेपी हाई स्कूल विजयपुर के प्रधानाध्यापक भी हैं और उसके साथ साथ कुशीनारा एक अध्ययन पुस्तक के लेखक एवं सुधारती भी हैं, जिनका नाम है श्री कृष्ण कुमार सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी संस्था में। तो चलिए आज हम सर से सिवान में गौतम बुद्ध के पद चिन्ह के विषय पे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध का अर्थ क्या होता है और उनके जीवन काल से थोड़ा हम युवाओं को भी, हम सभी को भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें और उनके जीवन काल से थोड़ा सा हम लोगों को रूबरू कराने का कष्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान बुद्ध के जीवन और बुद्ध के अर्थ के बारे में प्रश्न किया। बहुत ही उत्तम प्रश्न है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। बुद्ध का तात्पर्य ही ज्ञान से होता है। और बुद्ध जैसा व्यक्ति इस धरती पर कभी कभी पैदा होता है और जब वह पैदा होता है तो सदियों तक अपने होने का एहसास कराता रहता है और अपने क्रांतिकारी विचारों से मानवता को झकझोर देता है। और ऐसे ही एक बालक जो सिद्धार्थ के भी नाम से जाने गए, वो राजा सुयोधन के यहाँ जन्म लेते हैं। उनको गौतम भी कहा गया और बुद्ध तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको बोध की उपाधि दी गई। बुद्ध ने सनातन धर्म के मूल स्वरूप को प्रदर्शित करने का काम किया। बुद्ध ने कोई ऐसा धर्म नहीं बनाया, बुद्ध ने सिद्धांत दिया। और जो सनातन धर्म का मूल स्वरूप है, जिस स्वरूप से लोग दिग्भ्रमित हो रहे थे, जब समाज में आडंबर और छुआछूत फैल गया था, जो वेद का स्वरूप था, उस स्वरूप को जब लोग भूल रहे थे, उस समय बुद्ध ने दुनिया को बताने का काम किया कि धम्म क्या होता है। और उन्होंने पूरे वैज्ञानिक तरीके से, उनका जो सिद्धांत है वह पूर्णतः वैज्ञानिक है, वह परंपरागत नहीं है। बुद्ध लौकिक हैं और जो भी दुनिया के सामने रखा वह मूल स्वरूप को प्रदर्शित करता है। बुद्ध कभी भी किसी बखेड़ा में पड़ना नहीं चाहते हैं। बुद्ध बहुत तर्क करना नहीं चाहते हैं। बुद्ध धर्म पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। बुद्ध ईश्वर पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। बुद्ध आत्मा पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। बुद्ध ये कहते हैं कि तू ध्यान की ओर, तू साधना कर, जो पाना चाहते हो पा लोगे। अपो दीपो भव। बुद्ध ने यह भी कहा कि जो मैं कह रहा हूं, ये पुस्तक में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, तुम मत मानो, तुम पहले उस पर अध्ययन करो। अगर तुमको अच्छा लगता है तो मानो, अच्छा लगता है तो मत मानो। कहीं बाध्यता नहीं है, बुद्ध के शब्द में कहीं विरोध नहीं है। तो ऐसे महामानव थे भगवान बुद्ध। सर, सबसे पहले आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने गौतम बुद्ध के जीवन का जो प्रकाश है उसे हमें प्रकाशित करने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं या जो भी हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि गौतम बुद्ध की जो जीवनी है वो हमें कहाँ तक मार्ग प्रदर्शित करती है जीवन का ढंग को जीने के लिए।